अमेरिका का सुप्रसिद्ध शहर शिकागो। सर्दी के दिन व्यस्त राजमार्ग पर भी बहुत कम चहल पहल नजर आ रही थी। जितने अमेरिकी सड़क पर गुजरते हुए दिखाई देते, वे भी लंबा ऊनी कोट पहने और कैप लगाए थे। होटल और रेस्टोरेंट खचाखच भरे थे। लोग गर्म चीजें खा पीकर अपनी ठंड को भुलाने का प्रयास कर रहे थे। ऐसी कड़ाके की ठंड में एक भारतीय सन्यासी बोस्टन से आने वाली रेलगाड़ी से शिकागो रेलवे स्टेशन पर उतरा। सिर पर पगड़ी बंधी थी, उसका भी रंग गेरुआ था। विचित्र वेशभूषा को देखकर अनेक यात्रियों की दृष्टि उस पर जम गई। वह फाटक पर पहुंचा, लंबे चोगे की जेब से टिकट निकाला और टिकट कलेक्टर को देकर वह प्लेटफॉर्म से बाहर आ गया। उसे देखने वालों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। भीड़ में से किसी ने पूछ लिया, आप कहाँ से आए हैं? बोस्टन से, पर निवासी भारत का हूँ। यहाँ किससे मिलना है? डॉक्टर बैरोज से। कौन डॉक्टर बैरोज? सन्यासी ने अपने चोगे की जेब में हाथ डाला, पर हाथ खाली ही निकला। क्यों, क्या हुआ? मैं डॉक्टर बैरोज के नाम बोस्टन के प्रोफेसर J.H. राइट का एक पत्र लाया था। उसी पर पता लिखा था, पर वह कहीं रास्ते में गुम हो गया। दर्शक उसकी बातों को सुनकर हंसने लगे। भीड़ धीरे धीरे छटने लगी। सन्यासी अब अकेला रह गया। पास से निकलने वाले एक शिक्षित व्यक्ति को रोककर सन्यासी ने पूछा, क्या आप मुझे डॉक्टर बैरोज के घर का पता बता सकते हैं? वह अनसुनी करके अपनी आंखें मटकाता हुआ आगे बढ़ गया। सन्यासी स्टेशन की सीमा पार कर राजमार्ग पर चलने लगा। उसकी नज़रें दोनों ओर लगे साइन बोर्डों पर थी कि इन्हीं के बीच कहीं डॉक्टर बैरोज का बोर्ड दिखाई दे जाए। शाम हो गई। बिना पूरे पते के इतने बड़े शहर में किसी व्यक्ति से मिलना आसान काम न था। ठंड बढ़ने लगी, शीतलहर चलने लगी। साधु के पास गर्म कपड़े तो थे नहीं। उसने 2 दिन से भोजन भी न किया था। पास में एक पैसा भी नहीं था। सोचा था शिकागो पहुंचकर वह डॉक्टर बैरोज का अतिथि बनेगा, पर कभी कभी सोचा हुआ काम कहाँ ही हो पाता है। उसे सामने एक बड़ा होटल दिखाई दिया। केवल रात काटनी थी। उसने होटल की ओर कदम बढ़ाए। सीढ़ियों की ओर चढ़ना था कि दरबान ने रोक दिया। कौन हो तुम? मैं रात्रि में यहाँ विश्राम करना चाहता हूँ। नीग्रो को ठहरने के लिए इस होटल में कोई स्थान नहीं। मैं भारतीय हूँ। तुम काले हो। काले लोगों के लिए इस होटल में कोई जगह नहीं, दरबान ने बड़ी बेरहमी से कहा। सन्यासी के चरण पुनः सड़क की ओर अनमने भाव से बढ़ने लगे। उसे लगा कि अब आगे एक कदम चलना भी मुश्किल है। आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। यदि वह और आगे बढ़ा तो जमीन पर गिर जाएगा, पर क्या करता? आगे बढ़ना ही जिसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य था। उसने देखा वह रेलवे माल गोदाम के आसपास आ गया है। वह उसी तरफ बढ़ता चला गया। गोदाम बंद हो चुका था। बाहर लकड़ी का एक बड़ा बक्सा खाली था। अंदर थोड़ी घास पड़ी थी। ऊपर ढक्कन ढका हुआ था। भोजन की कोई व्यवस्था न हो पाई, पर ठंड से अपने शरीर की रक्षा तो करनी ही थी। वह अंदर की घास को एक तरफ करके उसमें उतर गया। ऊपर से ढक्कन खिसका लिया। रात भर बर्फीली हवा चलती रही। जब तख्त के छेदों से सर्दी अंदर प्रवेश कर जाती तो वह कांप उठता था। जैसे तैसे रात कट गई। बॉक्स से सन्यासी बाहर निकला। शरीर सुन्न पड़ गया था। जैसे तैसे लकड़ी की पेटी से निकलकर सड़क के किनारे पड़ी बेंच पर बैठ गया। बैठकर सोच रहा था कि क्या करे। संघर्ष, निरंतर संघर्ष। परिस्थितियां कैसी भी क्यों न हो, उसने हार मानना सिखाना था। फिर जिन्हें परम सत्ता पर उसके निर्देशों के अनुसार चलने का विश्वास हो, उनका कहना ही क्या। उसे पूर्ण विश्वास था कि जब मनुष्य किसी सत्कार्य से पूरी तरह अपने शरीर व मन को खपा देता है, तो जैसे ही उसकी शक्तियां चुकने को होती है, दैवी चेतना उसकी सहायता के लिए तत्पर हो जाती है। और हुआ भी ऐसा ही। जिस स्थान पर वह बैठे थे, अचानक उनके सामने के भवन का द्वार खुला। एक सुशील सौम्य महिला बाहर निकली, पास आई और बोली, स्वामी जी, मैं अज्ञात किंतु सशक्त प्रेरणा से आपके पास आई हूँ। आप यहाँ सर्वधर्म सम्मेलन हेतु आए हैं। मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? मेरा नाम विवेकानंद है। मैं भारत से इस सम्मेलन में भाग लेने आया हूँ। मुझे बोस्टन से डॉक्टर बैरोज के नाम प्रोफेसर राइट ने पत्र दिया था, पर वह कहीं गुम हो गया। वह महिला बड़े सम्मान के साथ उन्हें अपने घर ले गई। भोजन, गर्म कपड़े और निवास की पूर्ण व्यवस्था की। दूसरे दिन सर्वधर्म सम्मेलन के कार्यालय में ले जाकर परिचय कराया। 11 सितंबर 1893 का दिन बड़े ही महत्व का था। इस दिन हजारों की संख्या में लोगों ने उनके उद्गारों को सुना, सराहा और अनुयायी हुए। अब प्रत्येक अमेरिकी वासी की जुबान पर उन्हीं का नाम था। यह वही व्यक्ति था जो रात काटने के लिए एक दिन भटकता रहा था। आज लोगों के हृदय में अपना स्थान बनाए हुए था। अनेक समाचार के मुख पृष्ठ पर उनके भाषण छपने लगे। उसी नगर में स्थान स्थान पर अनेक बड़े बड़े चित्र लगाए गए, जिनके नीचे मोटे मोटे अक्षरों में लिखा था, स्वामी विवेकानंद, अ मॉन्क फ्रॉम इंडिया। क्या था उनकी सफलता का राज? उसे उन्होंने ही बताते हुए एक अवसर पर कहा था, उठो, जागो, रुको मत, जब तक अपने लक्ष्य को पहुंच ना जाओ। इसी मंत्र की उन्होंने साधना की। आदिकाल से महामानवों ने इसी को अपने जीवन मंत्र के रूप में अपनाया है। हमारे लिए भी यही महामंत्र है।
अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।